अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, क्रेडिट कार्ड्स के एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के दुकानों, मॉल्स और पेट्रोल पंप तक देखने को मिल जाते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज है या नहीं। जब हम क्रेडिट कार्ड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो ये बात पता चलती है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए से किया गया ट्रांजैक्शन एक लोन होता है, एक कर्ज होता है जिसे मुतय्यना दिनों में वापस करना होता है, जो कि तकरीबन 45 से 50 दिनों का होता है। तो अगर कोई शख्स इन दिनों में पैसे वापस नहीं कर पाता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, सूद लगता है। तो जब एक शख्स इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, तो गोया कि वो ये कहता है कि हाँ, मैं सूद दूंगा अगर मैं इतने दिनों में पैसे वापस ना कर पाऊं तो जाहिर सी बात है ऐसे सूदी एग्रीमेंट की हमारे दीन में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कुरान करीम की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ऐ ईमान वालो, सूद को बढ़ा चढ़ा करके मत खाओ। और दूसरी आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बिल्कुल वाज़ेह है, अल आखिदु वल मुअती फीही सवा, कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर हैं। कुछ लोगों को ये दिक्कत आ सकती है कि वो जहाँ रहते हैं या जहाँ काम करते हैं उन्हें क्रेडिट कार्ड रखना पड़ता हो, यानी क्रेडिट कार्ड रखना उनके लिए मजबूरी हो। तो याद रखिए, हमारा दीन ऐसा है कि इस पर कहीं पर भी और किसी भी हालत में अमल किया जा सकता है। हर जगह ये दीन इंसान की रहनुमाई करता है। मजबूरी की हालत में मजबूर शख्स के लिए तो हराम जानवर भी मुबाह और हलाल हो जाते हैं, और ये शरीयत का कायदा भी है, अब ज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात। तो ऐसे ही इस कायदे की रोशनी में अगर किसी के सामने मजबूरी हो तो वो अपने इलाके के किसी मोतबर आलिम से मिले और उसे अपनी मजबूरी बताए। अगर वाकई उसकी मजबूरी ऐसी हुई जिसका शरीयत में एतबार है तो उसके लिए एहतियात के साथ मजबूरी की हद तक क्रेडिट कार्ड रखना मुबाह होगा। लेकिन जैसे ही उसकी मजबूरी खत्म हो जाए उसे अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करा देना चाहिए। बहुत से लोगों को मुबाह का मतलब नहीं पता होता है। मुबाह अहकाम तकलीफिया की 5 किस्मों में से एक है। सबसे पहले आता है वाजिब, जिसे सवाब की नीयत के साथ करने पर सवाब मिलता है और छोड़ने पर गुनाह मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है मुस्तहब, जिसे सवाब की नीयत के साथ करने पर सवाब मिलता है और छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं मिलता। तीसरे नंबर पर आता है मुबाह, जिसे करने पर न सवाब मिलता है और न छोड़ने पर गुनाह मिलता है। चौथे नंबर पर आता है मकरूह, जिसे सवाब की नीयत के साथ छोड़ने पर सवाब मिलता है और करने पर गुनाह नहीं मिलता। पांचवें नंबर पर आता है हराम, जिसे सवाब की नीयत के साथ छोड़ने पर सवाब मिलता है और करने पर गुनाह मिलता है। ये तो दीनी नाहिये से क्रेडिट कार्ड का हुक्म था। अब क्रेडिट कार्ड के नुकसानात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, जो भी चीजें खरीदी जाती हैं, ये एक कर्ज होता है, बहुत ही महंगा कर्ज होता है, जिसकी अदायगी में अगर एक दिन भी ताखीर होती है, एक दिन भी लेट होता है, तो पूरे 45 दिन का इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो जाता है। पूरे 45 दिन का सूद जोड़ करके उस पर ले लिया जाता है। और ये इतना महंगा होता है कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे महंगा लोन होता है ये, यानी मंथली 3% से लेकर के 3.5% तक इंटरेस्ट चार्ज होता है। यानी ये एनुअली सालाना तौर पे ये तकरीबन 24 से लेकर के 40% के आसपास तक पहुंच जाता है। तो इतना हाई रेट इंटरेस्ट, और उस पर एक दिन भी देर हो जाए तो पूरे 45 दिन के बदले सूद वसूल कर लेना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान को कितना नुकसान होता है। कहा जाता है कि जो बंदा इस जाल में फंस जाता है, इस ट्रैप में आ जाता है, उसकी पूरी जेब अच्छे से खाली हो जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने जुल्म पर मबनी ये निज़ाम है। इन्हें बस अपने फायदे से मतलब है, चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही हो। और जुल्म पर जुल्म ये कि जिसका क्रेडिट स्कोर डैमेज हो जाता है, लो हो जाता है, उस पर ये लोग और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उससे और ज्यादा सूद लेते हैं। यानी जो शख्स मजबूर हो जाता है उसकी मदद करने के बजाय उस पर और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ज्यादा सूद लेते हैं उससे। दरअसल बैंक हर यूजर को उसके पुराने रिकॉर्ड्स देख करके क्रेडिट स्कोर देता है, जो 300 से 900 के बीच में होता है, और जिसका 650 से ऊपर होता है उसका अच्छा और ठीक ठाक माना जाता है। और जिसका क्रेडिट स्कोर 650 से कम होता है उसके बारे में ये कहते हैं कि हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर अगली बार से आपने कोई लोन लिया तो हम आप पर और ज्यादा सूद लगाएंगे, आप पर और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यानी जो शख्स मजबूर होता है उसको और मजबूर बनाते हैं, उसे और दबाते हैं और उससे और ज्यादा वसूल करते हैं।
यानी नुकसान पे नुकसान। कोई इंसान मजबूर हो गया हो, किसी की जिंदगी खराब हो रही हो, लेकिन उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इससे हट करके इस्लाम की तालीमात देखिए क्या है। इस्लाम की तालीमात ये है कि मजबूरों की आप मदद कीजिए, जो मजबूर हो गए हैं उनकी मदद कीजिए, और जो कर्जदार हो गए हैं, अपना कर्ज जमा नहीं कर पा रहे हैं मेहनत कोशिश करने के बावजूद, आप उन पर नरमी कीजिए, उनके कर्ज को कुछ माफ़ कर दीजिए। जिसका दिवालिया हो जाए उस पर भी नरमी करने का हुक्म दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करने का हुक्म दिया गया है ऐसे लोगों पर। तो जहाँ इस्लाम का ये हुक्म है, तो जाहिर सी बात है हमारे दीन में ऐसी संगदिली पर मबनी निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। और हमारा दीन ऐसे किसी भी निज़ाम को कबूल नहीं करता है, उसकी तायीद नहीं करता है, बल्कि इस्लाम ऐसे निज़ाम की मुखालफत करता है जो कर्जदार पर नरमी करने के बजाय उसे और दबाता हो, उस पर और जुल्म करता हो, मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाता हो। कोई शख्स क्रेडिट कार्ड का बहुत कम इस्तेमाल करता है, वक्त पर लोन की अदायगी भी कर देता है, उसके बावजूद क्रेडिट कार्ड कंपनीज उस पर अलग अलग तरह से फीस चार्ज करती है, जैसे मेंटेनेंस फीस, लेट फी, फॉरेन ट्रांजैक्शन फी, कैश एडवांस फी, बैलेंस ट्रांसफर फी, ओवर द लिमिट फी, रिटर्न पेमेंट फी, और इस तरह के दूसरे अलग अलग फी उस पर चार्ज करते हैं। यानी कोई शख्स इनके इंटरेस्ट ट्रैप में ना फंसे, इनके सूदी जाल में ना फंसे, उसके बावजूद भी ये उससे अलग अलग तरह से पैसे लेते रहते हैं और फायदा कमाते रहते हैं। आज के दौर में दिक्कत तो ये है कि अक्सर लोग लोन मजबूरी में नहीं लेते, बल्कि अपने शौक को पहले ही पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। नई गाड़ी लेनी है, नया फोन लेना है, धूमधाम से शादी करनी है, जहनीत ही ऐसी बना दी गई है, जहन ही खराब कर दिया गया है। इसीलिए ऑनलाइन चीजों को खरीदने पर दिखाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ये सब फंसाने के तरीके हैं ताकि बंदा डिस्काउंट और रिवॉर्ड पॉइंट, बोनस के लालच में ऐसी चीजें खरीद ले जिसकी उसे कुछ खास जरूरत ही नहीं थी और इनके जाल में फंस जाए। बहुत से लोग अमीर होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम इस इंटरेस्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगे, इस जाल में नहीं फंसेंगे। तो बात यहाँ जाल में फंसने और ना फंसने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि एक गलत सिस्टम में, एक गलत निज़ाम में हम हिस्सा लेकर उनकी मदद क्यों कर रहे हैं, जिस निज़ाम के जरिए से कितने लोग मजबूर हो गए, कितने लोगों के घर बिक गए, कितने लोगों पर जुल्म हुआ और कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो गई। ऐसे निज़ाम में हम हिस्सा ही क्यों लें। जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए, माइल करने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिसे देख करके लोग उसकी तरफ आएँ। और ये रिवॉर्ड पॉइंट्स, बोनस, डिस्काउंट और जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ बेनिफिट, ये सब इसी की एक अच्छी मिसाल है। दरअसल ये एक नया तरीका है। हम जानते हैं कि बैंक से जितना लोन लिया जाता है उतना बैंक का फायदा होता है, लेकिन बैंक से लोन लेने का जो प्रोसेस होता था पहले, वो बड़ा लंबा होता था। बहुत सारी वेरिफिकेशंस होती थी, तहकीकात होती थी, उसके बाद जाकर के लोन मिलता था। तो इन बैंक कंपनीज ने क्या किया, ये क्रेडिट कार्ड का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें लोन लेने का ये प्रोसेस काफी आसान होता है और लोन लेने वाले को, कर्ज लेने वाले को ये लगता भी नहीं है कि वो कोई कर्ज ले रहा है। ऐसे ही नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। उसमें भी इंटरेस्ट लगता है, उसमें भी सूद लगता है। वो भी कोई इंटरेस्ट फ्री ईएमआई नहीं होता है, बल्कि उसमें भी इंटरेस्ट लगता है, सूद लगता है, जिस सूद पर जीएसटी लगता है। घर से बाद में उस इंटरेस्ट को कैशबैक या फिर बोनस बोल करके वापस कर देते हैं, लेकिन उस पर जीएसटी तो फिर भी लग ही जाता है। और ये नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन भी पुरानी चीजों पर रखते हैं ताकि वो चीजें जल्दी जल्दी बिक जाए। यानी एक खास मकसद के तहत रखा जाता है और उसमें भी ज्यादा ही देना पड़ता है। और जिसमें ये सूद की शराइत लगा देते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसमें तो और ज्यादा देना पड़ता है इंसान को। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बचने के कुछ तरीके बताते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग फंसाने के लिए बैठे हैं वो किसी ना किसी तरह से जगह जगह फंसा करके वसूल ही लेते हैं। इसलिए पेट्रोल पंप और मॉल्स के अंदर क्रेडिट कार्ड का ऑफर्स लेकर घूमने वालों पर तवज्जो मत दीजिए। वो लोग खुद थोड़े से पैसों के लिए लोगों को फंसा रहे होते हैं। ये इधर उधर के ऑफर्स देखकर कभी इनके जाल में मत आइएगा। ये मफाद परस्त दुनिया है, एक पर एक फ्री देकर भी फायदा कमा लेती है। लोगों को लूटने के तरीके आते हैं इन्हें। इसकी एक ये बड़ी मिसाल है। ये गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें और ज़्यादा मजबूर बना देती है। बहरहाल एक मुसलमान के लिए तो दीनी नाहिए से ही ये गलत है। गैर मुस्लिमों को भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका मादी नुकसान है। इसलिए इससे खुद भी बचे और दूसरों को भी इसमें फंसने से बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।